बूढ़ी औरत अपने जीवन के अधिकांश हिस्से में आधी लकवाग्रस्त रही और उसकी देखभाल उसकी बेटी पर निर्भर थी। बेटी ने इलाज कराने के लिए सूदखोर कर्ज लिया और लेनदारों ने 5 लाख के कर्ज पर दबाव डालकर ऑनलाइन तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी दी। फिर भी बूढ़ी औरत अपनी 8 अपार्टमेंटों को कसकर पकड़े रही और 8 मिलियन के विध्वंस मुआवजे के बाद भी उसने बेटी के लिए एक पैसा नहीं चुकाया और सब कुछ अपने जुए की लत वाले बेटे के लिए बचा कर रखा। सबको लगा कि बूढ़ी औरत पागल हो गई है। बूढ़ी औरत ने दावा किया कि उसके घर में 7 दिनों की लाइव स्ट्रीमिंग उसके फैसलों के पीछे का कारण उजागर कर देगी। अगले दिन से रिपोर्टरों ने उसके घर में कैमरे लगा दिए और दिन रात प्रसारण करने लगे। फिल्मिंग के पहले दिन बेटी ने बताया कि पति बाहर गया हुआ है। वह छोटे लड़के को लेकर आई और उसे देखने के लिए कहकर खाना बनाने चली गई। जैसे ही बेटी गई, छोटे लड़के को पानी चाहिए था और बूढ़ी औरत बनी रही और उसे कहा कि वह खुद ही पानी उंडेल ले। लेकिन जब उसका बेटा गेम खेल रहा था और फोन की बैटरी खत्म हो गई तो उसने चार्जिंग केबल देने में तुरंत हामी भर दी। उबलता पानी उंडेलने की अफरा तफरी में बच्चा झुलस गया और बूढ़ी औरत जमीन पर गिर गई। बेटी तुरंत रसोई से बाहर दौड़ी, लेकिन बूढ़ी औरत ने कुछ न देखने का अभिनय किया और मेज की ओर चली गई। उसका अपना नाती उबलते पानी से झुलस गया था, फिर भी उसने न पूछा न परवाह की और अपने निकम्मे बेटे की सेवा में लगी रही। बेटी ने भाव दबाए और माफी मांगी, ये कहकर कि बूढ़ी औरत व्हील चेयर पर है और उसे बच्चे को देखने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए था। उसी क्षण दामाद आया और उसने पूछा कि 3 बड़े लोग रहते हुए भी एक बच्चे को गर्म पानी उंडेलने कैसे दे दिया गया। बेटी बचाव करती रही, लेकिन पति लंबे समय से बदहाली समझता था। बेटी ने कठोर कर्ज लिए थे और पति ने कर्ज चुकाने के लिए कार तक बेच दी थी। पति ने बेटी को चुनने पर मजबूर किया और कहा कि वह अपनी माँ की देखभाल छोड़ दे वरना तलाक होगा। पति ने आखिरी चेतावनी दी, लेकिन बेटी बूढ़ी औरत की सेवा के लिए रुकने पर कायम रही। बूढ़ी औरत ने तलाक की अनुमति दी, फिर भी बेटी को अपने घर में रहने से मना किया और कहा कि संपत्ति छोटे भाई के लिए छोड़ी जाएगी। आखिरकार पति का सब्र टूट गया। तलाक की कार्यवाही पूरी हुई। बेटी अस्पताल में फॉलोअप के लिए ले जाने लगी, लेकिन बूढ़ी औरत ने पैसे न होने पर मना कर दिया। बेटी ने बताया कि तनख्वाह नहीं आई थी, इसलिए उसने अस्पताल में 2000 के लिए खून बेचा और माना कि जांच शुल्क पर्याप्त होगा। बूढ़ी औरत ने कहा कि उसे और खून बेचना चाहिए था। उसे चक्कर आया और वह धम्म की आवाज के साथ गिर पड़ी। बूढ़ी औरत उसके पास आई, लेकिन उसने बेटे को फोन कर बताया कि बहन ने खून बेचा और 2000 खर्च किए हैं और उसे उकसाया कि वह जल्दी आए और फूल ले जाए। रिपोर्टर समय रहते दौड़े और बेटी को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि उसे गंभीर यूरीमिया है, उसे किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए और इसके बिना वह अधिकतम 3 महीने ही जीवित रह सकती है। भीड़ ने बूढ़ी औरत से आग्रह किया कि वह 8 अपार्टमेंटों में से एक बेच दे, लेकिन बूढ़ी औरत ने जोर देकर कहा कि सारी संपत्ति बेटे के लिए छोड़ी जाएगी। डॉक्टर ने कहा कि माँ और बेटी की किडनी का मैच बिल्कुल सही है और उसने आग्रह किया कि वह एक किडनी दान कर दे, जबकि डॉक्टर ऑपरेशन का खर्च उठाएगा। बूढ़ी औरत ने सहमति पत्र ठुकराया और कहा कि वह अपनी किडनी काटकर कुत्ते को खिला देगी, लेकिन बेटी को दान नहीं करेगी। बेटी अस्पताल के बिस्तर से उछल कर उठी, घुटनों पर गिर गई और सबसे विनती करने लगी कि वे बूढ़ी औरत पर दबाव न डालें। बूढ़ी औरत ने ठंडी मुस्कान के साथ बेटी पर अभिनय का आरोप लगाया और घोषणा की कि वह अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और वसीयत प्रकाशित करेगी ताकि सब देख सकें कि सही कौन है और गलत कौन। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। रिपोर्टर सब्जी के पत्ते फेंकने लगे, फिर भी बेटी ढाल बनकर बचाती रही। आखिरकार बूढ़ी औरत ने छिपना बंद करने का फैसला किया और उसका चेहरा उजागर करने का क्षण आ पहुंचा।